यार लॉन्ग आंसर्स को याद कैसे रखे? यार एक एक दो दो पेजेस के क्वेश्चन होते हैं, अब उसको कैसे याद रखें? हेलो मेरी पॉजिटिव आर्मी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी लॉन्ग आंसर को इजीली याद रख सकते हो। यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी लॉन्ग आंसर्स को इजीली याद रख सकते हो। तो यहां पे मैं आपके साथ काफी सारी चीजें, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, जिस चीजों का यूज करके आप इजीली 2 पेज का क्वेश्चन भी आप इजीली पूरा का पूरा अच्छी तरीके से याद रख सकोगे। बट उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और यहां पे मैं जो भी चीजें बताऊं उस चीज का आप इस वीडियो के बाद तुरंत ही इंप्लीमेंट करें, ताकि आप ये ट्रिक को भूले नहीं और अपने 1 या 2 क्वेश्चन ट्राई करो। और आई होप आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर अपनी डाउट जो है वो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको हेल्प करने का जरूर से ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले तो यार इस वीडियो को लाइक करो। अगर मेरी पॉजिटिव आर्मी आ चुकी है तो यार पहले इस वीडियो को लाइक करो। 100 लाइक्स तक पहुंचाने के लिए प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो मेरी पॉजिटिव आर्मी, और कमेंट में पीए भी करो। सो लेट्स बिगिन और शुरू करते हैं इस अमेजिंग कंटेंट को। देखो लॉन्ग आंसर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉइंट्स वाले, दूसरे होते हैं पैराग्राफ वाले। यानी कि लॉन्ग आंसर्स में भी 2 टाइप के बारे में हम समझेंगे। एक ये टाइप, यानी कि अगर क्वेश्चन के आंसर में 8 या 10 बड़े बड़े पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट और उसके बाद उसका पैराग्राफ, दूसरा पॉइंट उसका पैराग्राफ, अगर ये है तो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन आपका हुआ। दूसरा अगर हम समझे तो पैराग्राफ वाला, यानी कि पूरा आंसर एक ही चीज में चल रहा है, उसमें कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है 8-10। तो पूरा अगर पैराग्राफ वाइज चल रहा है तो उसे हम कहेंगे पैराग्राफ वाला लॉन्ग क्वेश्चन। अब दोनों चीजों को याद रखने का तरीका अलग अलग है, और दोनों के लिए मैं अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है और बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। और शुरू करने से पहले मैं यहां पे आपके साथ अमेजिंग चीजें शेयर करने वाला हूं। देखो आपको लगता होगा कि यार ऑथर को ये बड़ी बड़ी चीजें कैसे याद रहती होगी, या फिर ऑथर ने कैसे ड्राफ्ट किया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो हमें ऑथर को पूछने होते हैं, या फिर उनसे काफी सारी चीजें जाननी होती है कि यार उन्होंने कैसे याद रखा, उन्होंने कैसे फ्रेम किया। तो यहां पे अन अकेडमी प्रेजेंट कर रहा है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ मोस्ट पॉपुलर ऑथर ऑफ पेपर 1 ऑफ एनटीए यूजीसी नेट। तो अगर आप एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहां पे आपको उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज शाम के 6 बजे मिल जाएगा। यानी कि लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो केवीएस मदान सर का इंटरव्यू होने वाला है शाम के 6 बजे। आप एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मिस नहीं ही करना है। बट मैं कहूंगा अगर आप अदर कोई चीज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं कहूंगा इसे मिस मत करो। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे कुछ यहां पे आ जाओगे, और यहां पे आप सिंपली नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हो। देखो मैंने कर दिया है नोटिफाई मी पे क्लिक, इसीलिए यहां पे आपको नहीं दिखाएगा। बट मैं कहूंगा कि आपको ये जरूर से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए केवीएस मदान सर का, जो आज शाम 6 बजे होने वाला है। तो लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस लिंक पे क्लिक करो और इस इंटरव्यू को आज शाम के 6 बजे आपको इसे अटेंड करना है और इसे देखना है, और ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो यहां पे मैंने बता दिया कि आपको ये इंटरव्यू तो अटेंड करना है, साथ साथ हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग आंसर्स कैसे याद रखने हैं। अभी तक हमने देखा, क्या देखा, कि लॉन्ग आंसर्स 2 टाइप के होते हैं। लॉन्ग आंसर्स 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप हमने क्या देखा, सबसे पहला देखा पॉइंट्स वाला, यानी कि आंसर के अंदर 8 से 10 पॉइंट है और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। दूसरा हमने देखा पैराग्राफ वाला, यानी कि कोई पॉइंट नहीं है, अलग अलग 8 से 10 कोई पॉइंट नहीं है, बट पूरा एक लंबा सा क्वेश्चन है, उसको कैसे याद रखना है। दोनों चीजें बताऊंगा, बट उसके पहले मैं बताना चाहता था कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है, अन अकेडमी प्रेजेंट कर रहा है एनटीए यूजीसी नेट के मोस्ट पॉपुलर ऑथर ऑफ पेपर 1। तो ये चीज आपको केवीएस मदान सर की आज शाम 6 बजे मिल जाएगी। लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करो और इस अमेजिंग इंटरव्यू को अटेंड करो और काफी सारी चीजें अमेजिंग सीख सकते हो। यहां पे हम बात कर रहे थे कि यार पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे याद रखने हैं और पैराग्राफ वाले। पहले हम बात करेंगे पॉइंट वाले क्वेश्चंस की। अगर पॉइंट वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे याद रखने हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन है, अगर हम यहां पे एग्जांपल लेंगे, लेट से 2 पेज का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन के अंदर 10 पॉइंट है,
हर एक पॉइंट के अंदर एक दो पैराग्राफ छोटे छोटे या उसके बारे में समझाया हुआ लिखा हुआ है ना। तो आपके पास ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है जिसमें 10 पॉइंट है। अब इसमें आपको क्या करना है, पहली बार आपको सिंपल रीडिंग करना है। सिंपल रीडिंग यानी कि आपको अपनी हिसाब से जैसे ही आप पहली बार पढ़ाई करते हो वैसे पहली बार एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लो। फिर से एक और बार अगर आपको लगे कि ये बड़ा क्वेश्चन है, आपको जरूरत है सारी चीजें लिंक करने की, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज जब भी लॉन्ग आंसर्स पढ़ाई करो ना, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपने उस चीज को पढ़ने का शुरू किया है तो जब तक वो क्वेश्चन आप नहीं पढ़ लेते आप ब्रेक नहीं ले सकते। अगर आपने ब्रेक ले लिया, कई बार स्टूडेंट क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन देखता है, शुरुआत करता है, आधे तक पहुंचता है, फिर सोचता है यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, ब्रेक ले लेता हूं, समझो गए काम से आप। तो हिम्मत नहीं हारनी है, पहली बात ब्रेक नहीं ले सकते। पहला रूल, क्या रूल, आप बीच में एक पॉइंट वाला क्वेश्चन हो या फिर पैराग्राफ वाला आप ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को अपने को लिंक करना है। ये जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा ना, आप समझोगे कि यार कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये ट्रिक, और कितना इतना इफेक्टिव है कि आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते। अगर ब्रेक लिया तो समझो ये ट्रिक काम नहीं कर सकेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज हिम्मत जुटा के रखने की, यार पूरा क्वेश्चन कुछ भी हो जाए मेरे को पढ़ना है। पहले सिंपल रीडिंग करो, दूसरी बार अपने को क्या करना है, दूसरी बार अपने को समझने का ट्राई करो, जितना हो सके उतना समझो। अब थर्ड स्टेप आ गया आपका, आ गया ऑडिटर का। ऑडिटर यानी क्या, आपको अभी ऑडिटर बनना है, रिव्यू करना है। क्या रिव्यू करना है, आपने जो 2 पेज का क्वेश्चन पढ़ा, आपने जो 2 पेज का क्वेश्चन पढ़ा जिसमें 5 पॉइंट एक पेज पे, दूसरे पेज पे 5 पॉइंट, 10 पॉइंट को आप सबसे पहले पॉइंट को देखो और आप ट्राई करो कि क्या आपको वो समझ में आया। अगर आपको वो परफेक्टली समझ में आया, आपको लगता है कि नहीं यार ये पहला पॉइंट मेरे लिए बहुत इजी है यार, ये तो मैं समझ गया हूं, उसके आगे राइट का साइन कर दो। दूसरा पॉइंट आपने देखा, आपने सोचा कि यार ये तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, उसके आगे कैंसिल का कर दो। तीसरा देखा, राइट किया। चौथा देखा, राइट किया। पांचवा ऐसा पॉइंट आया कि आपको थोड़ा बहुत पता चला, थोड़ा बहुत नहीं पता चला, उसके आगे कोई शाइन मत करो। यानी कि हर एक 10 पॉइंट को आपको एक बार 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक जो आपको परफेक्ट आता है, दूसरा जो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं यार, उसमें से 5-10% भी पता नहीं चला, ऐसे पॉइंट्स। और तीसरी कैटेगरी जो मीडियम मीडियम, यानी कि थोड़े बहुत पता चले, थोड़े बहुत पता नहीं चले। मैं कहूंगा 10 में से ऐसे 1 या 2 पॉइंट ऐसे निकलेंगे। 2 पॉइंट हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 10 में से अगर आपके 2 पॉइंट ऐसे निकलते जो आपको कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। 5 पॉइंट ऐसे निकलते हैं जो आपको इजी लगता है, यानी कि आपको 101% उसके बारे में सारी चीजें पता है। और 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लेवल पे हो, यार थोड़ा बहुत पता चला, थोड़ा बहुत नहीं पता चला। अब मैं यहां पे कहूंगा, देखो 5 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए, यानी कि 5 पॉइंट याद रहने के चांसेस कितने, 100%। कैसे वो बताऊंगा मैं। 5 पॉइंट को याद रखने के चांसेस 100%। 3 जो पॉइंट आपको थोड़े बहुत अच्छे लगे, थोड़े बहुत नहीं अच्छे लगे, उस चीज को एक और बार पढ़ने का ट्राई करो। अदरवाइज उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करो और सिंप्लीफाई मीनिंग उसके बारे में ढूंढने का ट्राई करो और उसे समझने का ट्राई करो। और उस 3 को भी कन्वर्ट करना है जी, जैसे अपने 5 है वैसे। और 2 जो हमारे पॉइंट बचे जो हमें कुछ भी पता नहीं चला, उसके आगे जो आपने क्रॉस लगाया उसके आगे क्रॉस ही लगा दो। अब आप कहोगे उसका मतलब, मैं कहूंगा उस 2 पॉइंट को छोड़ दो। अब कहोगे सीरियसली, मैं कहूंगा यस छोड़ दो। एक्चुअली स्टूडेंट की गलती कहां पे होती है, यहां पे सुनना। एक्चुअली स्टूडेंट की गलती कहां पे होती है, सुनो मेरे दोस्त। और आप भी ये गलती कर चुके हो, आप भी ये गलती कर चुके हो और आप बोलते हो कि मुझे लॉन्ग आंसर्स याद नहीं रहते हैं, क्योंकि आपने ये गलती की है मेरे दोस्त। पहले तो इस वीडियो को लाइक करो यार, 100 लाइक्स तक पहुंचाने के लिए क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? क्या आप एक लाइक नहीं कर सकते मेरे दोस्त? प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करो। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ऑथर का इंटरव्यू अटेंड करना है तो आर एकेडमी प्रेजेंट कर रहा है मोस्ट पॉपुलर ऑथर ऑफ पेपर 1 ऑफ एनटीए यूजीसी नेट केवीएस मदान सर का इंटरव्यू आज शाम को 6 बजे होने वाला है। लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मिस मत करो, उसको जरूर से अटेंड करना। तो हम बात कर रहे थे कि भाई लॉन्ग आंसर्स में 2 पॉइंट क्यों छोड़ने हैं। अक्सर स्टूडेंट की गलती क्या होती है,
अक्सर स्टूडेंट की गलती ये होती है कि वो 5 पॉइंट जो होते हैं ना वो अच्छे से समझ जाते हैं, 3 पॉइंट होते हैं उसको भी अच्छे से समझ लेते, कन्वर्ट कर लेते 5 जैसे जितने अच्छे समझ में आए ऐसे, और 2 के पीछे वो इतना टाइम लगाते हैं। और अगर गलती से भी उन्होंने वो 5 पॉइंट को साइड में कर दिया, 3 पॉइंट को साइड में कर दिया और 2 पॉइंट को पहले पढ़ना शुरू किया जो आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा, और आपने ट्राई किया कुछ भी हो जाए, नहीं यार मैं समझ के रहूंगा, 5 बार पढ़ लोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप पूरा क्वेश्चन छोड़ दोगे। और ये एक्चुअल में स्टूडेंट के साथ होता है यार। ये गलतियां आप क्यों करते हो? 2 पॉइंट की वजह से आप पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हो यार। बेटर है यार आप 8 पॉइंट अच्छे से पढ़ लो, 5 तो वैसे भी आपको इजी लगते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई पॉइंट मिलता है जो आपको कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ता यार, उसके आगे क्रॉस लगा दो। बट हाँ याद रखना पूरा क्वेश्चन क्रॉस मत कर देना। 2 पॉइंट तक ठीक है, 20% तक का पोर्शन ठीक है कि हम छोड़ सकते हैं। वैसे भी एग्जाम में 100% नहीं लिखते, और मैं कहूंगा यार पूरा क्वेश्चन छोड़ने से तो बेटर है 80% तो परफेक्ट कर रहे हैं यार। तो पहले अगर आप ऐसे 2 पॉइंट देखते हो जो आपको पल्ले नहीं पड़ते, कोई बात नहीं यार, टेंशन मत लो, उस 2 के पीछे टाइम मत निकालो। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना 8 पॉइंट, 8 पॉइंट आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उस पर टाइम निकालो और उसे 100% करो। तो वो अगर आप 8 पॉइंट भी एग्जाम में करके आते हो ना तो भी आपके मार्क्स एक हार्डली कटेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। पूरा क्वेश्चन छोड़ने से बेटर है लॉन्ग आंसर्स को अगर याद रखना है तो ऐसे पॉइंट को डिवाइड करो अपने 3 कैटेगरी में, और उसमें से जो लास्ट मतलब जो इस कैटेगरी में क्रॉस वाली कैटेगरी में आती है 2 या 3 पॉइंट मैक्सिमम, अगर 10 पॉइंट है तो 20 to 30% मैक्सिमम पोर्शन बोल रहा हूँ, छोड़ दो उस चीज को, टेंशन मत लो, बाकी जो बचता है उसे परफेक्ट करो। अब ये बात आती है कि बाकी जो बचता है उसको परफेक्टली याद कैसे करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया, जैसे मैंने बोला कि 8 पॉइंट हमारे 100% हो जाएंगे, भाई कैसे होंगे ये तो बताओ। 100% उस चीज को करने के लिए आपको क्या करना है, उस 8 पॉइंट को, 8 जो आपके पॉइंट होते हैं ना उसको आप लिंकिंग मेथड का यूज करना है। अब लिंकिंग मेथड यहां पे मैं जो बोल रहा हूं ना वो आइडेंटिफाई एंड लिंकिंग मेथड, ये जो मैं पूरी ट्रिक समझा रहा हूं ना, पूरी ट्रिक आज की इस वीडियो की इस पॉइंट वाले क्वेश्चन की, उसको कहते हैं आइडेंटिफाई एंड लिंकिंग मेथड। आइडेंटिफाई यानी कि ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो जो आपको याद रखने हैं, जो नहीं याद रखने उसको कैंसिल कर दो, यानी कि जो 2 कैंसिल किए, जो याद रखने हैं ऐसे 8 पॉइंट आइडेंटिफाई करो यानी कि आइडेंटिफाई, एंड दूसरा लिंकिंग यानी कि 8 पॉइंट को लिंक करो कि अगर 1 पॉइंट भी याद आ जाए 8 याद आ जाने चाहिए। अब ये कैसे कर सकते हो, लिंक करने के लिए आप ये काम कर सकते हो कि आप उस पॉइंट्स को एज अ स्टोरी आप बना सकते हो। एक स्टोरी बनाओ, उस स्टोरी के वे में आप ये 8 पॉइंट को कवर कर लो, और 8 पॉइंट को कवर कर लो, ऐसे कर लो कि आपको वो स्टोरी याद आ जाए, तो आपको पूरे 8 पॉइंट याद आ जाने चाहिए। यानी कि अगर आपको 1 पॉइंट याद आता है तो आपको स्टोरी याद आएगी, या फिर अगर आपको स्टोरी याद आती है तो 1 पॉइंट याद आएगा, और अगर 1 पॉइंट याद आ गया तो यार पूरी स्टोरी याद आ जाएगी, तो आपको तो लग गई लॉटरी। यानी कि पॉइंट वाले क्वेश्चन है। अब भी इस वीडियो के बाद आप ट्राई करना, आपको लगता होगा कि यार ये क्या होता है ऐसा, मैं कहूंगा 101% होता है। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, अपनी अपन इतनी मेहनत करेंगे तो यार क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज आप ये करो, इस वीडियो को खत्म होने के बाद एक पॉइंट वाला क्वेश्चन उठाओ, 1 पॉइंट वाला यानी कि पॉइंट वाला एक क्वेश्चन उठाओ जिसमें 10, 7, 8 जितने भी ज्यादा पॉइंट हो ऐसा क्वेश्चन उठाओ, सिंपल रीडिंग करो। पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। लाइक कर दो इस वीडियो को, लाइक कर दो इस वीडियो को मेरी पॉजिटिव आर्मी, प्लीज यार इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे आप। पूरी वीडियो पूरा पॉइंट वाला क्वेश्चन 30 सेकंड्स में रिवाइज करने वाला हूं। सबसे पहले पॉइंट वाला क्वेश्चन जब लेके बैठो, एक बार सिंपल रीडिंग, दूसरी बार समझने का ट्राई करो, तीसरी बार ऑडिटर बन जाओ, रिव्यू करो। कैसे करना है रिव्यू, 10 पॉइंट है लेट्स से, ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करो जो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहे, 1 या 2 पॉइंट उसको छोड़ दो, बाकी के 8 पॉइंट बचे 10 में से 8 पॉइंट बचे, उसमें से जितने पॉइंट आपको 100% याद रह जाए, ऐसा लगता है कि समझ में आ गया 100%, उसको अलग करो, और उस ऐसे पॉइंट अलग करो जो आपको 100% नहीं बट ओके ओके याद रहे, थोड़ा बहुत याद रहा थोड़ा बहुत नहीं रहा, उसको पहले अच्छे से कर लो, दूसरी तीसरी बार पढ़ो और उसको अच्छे से 100% वाले समझ में आ जाए ऐसे कर दो। अब 8 पॉइंट आपको 100% समझ में तो आ गया, अब इसको याद कैसे रखना,
याद रखने के लिए इस 8 पॉइंट को लिंक कर दो। पहले आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, अब क्या करना है, लिंक करना है। अब लिंक कैसे करना है, आप एक अच्छी सी स्टोरी बना सकते हो। स्टोरी कैसे बना सकते हो, जैसे कि आप लेट से घर से निकलते हो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए और 8 पॉइंट को उस चीज में कवर कर लो। 8 पॉइंट को कवर कर लो। जैसे कि पुअर्टी पॉइंट हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत पुअर हो, आपके पास पैसे नहीं है बट आप गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहे हो। अब आप बाजार में जाते हो तो आप देखते हो कि इकोनॉमी अगर याद रखना है तो इकोनॉमी पूरी गिरी हुई है, किसी के पास पैसा नहीं है। तो ये सब चीजें आप लिंक कर सकते हो और अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहे हो, रोज परचेज करना है, आपके पास पैसा नहीं है, मनी डेफिशिट, ऐसा कोई अगर पॉइंट है तो ये पूरी चीज देखो, आपका जो पॉइंट है ना उसके हिसाब से आप एक स्टोरी बना लो, जबरदस्त स्टोरी। पॉइंट वाला क्वेश्चन का आपको यहां पे होता है समाप्त। और अब हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे याद रखना है। अगर मेरी पॉजिटिव आर्मी को पॉइंट वाला क्वेश्चन याद रहे, कैसे याद रखना है उसको समझ में आ चुका है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आप चाहते हो कि यार आप एक अमेजिंग इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं एक और बार आपको स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूंगा कि लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद मोस्ट पॉपुलर ऑथर ऑफ पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट, और ये होने वाला है आज शाम के 6 बजे केवीएस मैदान सर आने वाले। तो प्लीज उस इंटरव्यू को मिस मत करना, और एनटीए यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट तो कतई मिस मत करना, बाकी के स्टूडेंट भी इसको अटेंड जरूर करना। काफी सारी नई चीजें यहाँ पे आपको सीखने मिल सकती हैं। सो शुरू करते हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पैराग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे याद रखना है उसके बारे में हम बात करते हैं। पैराग्राफ वाला क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन यानी कि पूरा ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, ऐसे 7 से 8 या 10 पैराग्राफ है पूरा। आप बोल सकते हो ऐसे जैसा क्वेश्चन है। कैसा, ऐसे जैसा क्वेश्चन। यहां पे भी हमें यूज करनी है टेक्निक आइडेंटिफाई एंड लिंकिंग। अब यहां पे क्या आइडेंटिफाई करेंगे वो देखेंगे, और लिंक कैसे करना है वो भी देखेंगे, बट लिंकिंग का प्रोसेस यहां पे थोड़ा बहुत अलग है, तो लिंकिंग वाला प्रोसेस मिस नहीं करना है। मेरी पॉजिटिव आर्मी, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो, इस वीडियो को 200 लाइक्स तक पहुंचाने के लिए प्लीज मेरी मदद करो। ओके, शुरू करते हैं। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, हर पैराग्राफ को देखो, पहली और दूसरा स्टेप सिंपल है, सेम चीज है। फर्स्ट सिंपल रीडिंग करो, ब्रेक बीच में लेना नहीं है, पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से एक सिंपल रीडिंग करो। एक सिंपल रीडिंग करने के बाद दूसरा अंडरस्टैंडिंग वाला रीडिंग करो। अंडरस्टैंडिंग वाला रीडिंग करने के बाद अगर आपका अंडरस्टैंडिंग वाला रीडिंग वाला जैसे खत्म हो जाता है, पहले पैराग्राफ को उठाओ, उसको एक ही पैराग्राफ को पढ़ो और अपने आप को समझाओ कि क्या चीज आप समझे। और उस पैराग्राफ को, अगर 5 या 7 लाइन का जो पैराग्राफ है उसके सामने एक लाइन के अंदर आप क्या समझे, यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, आप क्या समझे, वो उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, वो चीज अपने वर्ड्स में एक लाइन लिख दो। 5 से 7 लाइन की सिंपल एक लाइन लिख दो वहां पे बाजू में। 10 पैराग्राफ है आपके सामने, हो गई 10 लाइन। 10 पैराग्राफ का 2 पेज का पूरा क्वेश्चन आपके सामने, सिर्फ 10 लाइन। आपकी 10 लाइन एक छोटे छोटे 10 सेंटेंसेस, और आपको पूरा 10 पैराग्राफ का आंसर आपको 10 लाइन में मिल जाएगा। अपने वर्ड्स में लिखना है कि ये क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। अब लिंकिंग क्या करना है, लिंकिंग ये 10 सेंटेंस को करना है, 10 सेंटेंस को आपको लिंक करना है। देखो, अगर ऐसे जैसा पूरा क्वेश्चन है, ऐसे जैसा पूरा क्वेश्चन है पैराग्राफ वाला, तो 90% से भी ज्यादा चांसेस ऐसे है कि वो पूरा लिंक ही होगा ऑलरेडी। यानी कि आपको अलग अलग पहला पॉइंट उठाया, तीसरा पॉइंट उठाया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला लाइन जो आपने लिखी उसके साथ दूसरी लाइन को कहीं ना कहीं मैच करने का ट्राई करो, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, क्योंकि ऐसे जैसा जो क्वेश्चन जो होता है ना पैराग्राफ वाला, वो 99% लिंक ही होता है। पॉइंट वाला जो होता है ना, उसी में डिफिकल्टीज आती है कि अलग अलग पॉइंट होते हैं और हर एक पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग रहता है। यहाँ पे पैराग्राफ में तो एक ही डायरेक्शन में चलता है पूरा क्वेश्चन, तो आपको जो पैराग्राफ की एक एक लाइन लिखी उस एक एक लाइन को आप लिंक कर दो। अब जब भी आप क्वेश्चन में बैठे हो, अगर आपको एक भी लाइन याद आ जाती है या फिर एक भी स्टोरी का थोड़ा भी कुछ याद आ जाता है, यहाँ पे अगर स्टोरी नहीं बनाओगे ना तो भी चलेगा, आपका पूरा क्वेश्चन होगा ना वही स्टोरी बन जाएगा आपका,
है ना। तो उस चीज को आप ऐसे लिंक करो, और आपको अगर एक भी लाइन याद आती तो आपको पूरी सारी 10 लाइन याद आ जाएगी, और जितनी लाइन याद आएगी उतना पैराग्राफ याद आएगा, समझ रहे हो। अगर आपको 3 ही लाइन याद आती है ना, तो भी आप 3 पैराग्राफ लिख के आओगे मेरे दोस्त, क्योंकि उस लाइन के हिसाब से तो आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। और ये तो अपने को पता है कि एक लाइन को 10 लाइन कैसे बनानी है, वो तो हम बचपन से सीख के आए हैं। तो उसके लिए तो मुझे आपको ट्यूशन देने की जरूरत नहीं है मेरी पॉजिटिव आर्मी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। इस वीडियो को रिवाइज करते हैं, अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं, 30 सेकंड्स में रिवाइज करेंगे और वीडियो को कंक्लूड करेंगे। बट उसके पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक जरूर करो यार मेरी पॉजिटिव आर्मी। इस वीडियो को 200 लाइक्स तक पहुंचाने के लिए प्लीज मेरी मदद करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहां पे रिवाइज करते हैं 30 सेकंड्स के अंदर। सबसे पहले हमने देखा लॉन्ग आंसर्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉइंट वाला, दूसरा होता है पैराग्राफ वाला। पॉइंट वाला, पैराग्राफ वाला। पहले हम बात करते हैं पॉइंट वाला कैसे याद रखना है। दोनों के लिए कॉमन चीज में बता दो, बीच में ब्रेक आप नहीं ले सकते। जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हो बीच में कभी भी ब्रेक मत लो जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं करते। अब हम बात करते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चन की। पॉइंट वाले क्वेश्चन में लेट से एग्जांपल किया, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि 10 पॉइंट है, तो उसमें से ऐसे 1 या 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करो जो आपको याद ही नहीं रहते, उसको कैंसिल कर दो, याद रखने ही नहीं है। 10 में से 5 पॉइंट ऐसे आइडेंटिफाई करो, 5 से 6 जो आपको 100% समझ में आ गए, और 1-2 पॉइंट ऐसे रहेंगे जो आपको 50-50% याद, थोड़ा बहुत पता चलता है, थोड़ा बहुत नहीं पता चलता। तो सबसे पहले हमें काम करना है उस पॉइंट के ऊपर जो हमें थोड़े बहुत आते हैं, थोड़े बहुत नहीं आते, उसको 100% आपको समझ में आए ऐसे बनाओ। यानी कि जो 5-6 पॉइंट आपने निकाले थे जो आपको 100% पता चलते, और अब आपके पास बन गए 6 से 8 पॉइंट ऐसे है आपके पास 10 में से जो आपको अच्छे से समझ में आते हैं। तो यहां पे अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली तो यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, अब सिंपली हमें क्या करना है कि हमारा जो पॉइंट्स वाला 8 पॉइंट्स है उसको हमें लिंक करना है स्टोरी बना के, और 8 पॉइंट को हमें याद रखना है एज द स्टोरी। अगर हमें स्टोरी में से कुछ भी चीजें याद आ जाती तो हमें वो क्वेश्चन याद आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल स्टोरी से आप पूरा क्वेश्चन याद कर लोगे, और आपको स्टोरी का कुछ भी याद आ जाएगा तो आपको सारे पॉइंट्स, सारी स्टोरी याद आ जाएगी, और सारे पॉइंट्स आप आसानी से लिख सकोगे। अब बात करते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ऐसे टाइप के होते हैं, हर पैराग्राफ को पहले तो आप सिंपल रीडिंग करो, दूसरा अंडरस्टैंडिंग वाला, और उसके बाद आप क्या करो, हर एक पैराग्राफ को एक एक बार पढ़ो। यानी कि पहला पैराग्राफ उठाया तो पहला पैराग्राफ जब भी आप पढ़ो तुरंत ही उसमें आप क्या समझे और ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है वो अपनी लाइन में लिख दो। साइड में ही एक लाइन में लिख दो कि ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। वैसे 8 या 10 पैराग्राफ है तो हर एक के लिए एक एक छोटा सा सेंटेंस या फिर एक लाइन में ये सारी चीजें लिख दो कि वो पूरा पैराग्राफ 5 से 7 लाइन का पैराग्राफ आपको एक लाइन में लिखना है अपने वर्ड्स में कि क्या कहना चाहता है। अब ये सारी लाइंस को आपको लिंक करना है, और आपको सिंपली अगर एक भी लाइन याद आती है तो आपको पूरा पैराग्राफ आप लिख सकोगे कि वो पैराग्राफ क्या कहना चाहता था। तो यहाँ पे आपको हर एक सेंटेंस में से जितने सेंटेंस ज्यादा याद आते हो उतना आप ज्यादा लिख सकोगे, और 5 से 7 अगर आप 7 सेंटेंस याद रखते हो तो आपको 7 पूरे पैराग्राफ आप आसानी से लिख सकोगे। तो यहाँ पे आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे आप लॉन्ग आंसर्स को याद रख सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक अमेजिंग इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हो तो आज शाम को 6 बजे होने वाला है, जिसकी लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको मिस मत करो। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्यों नहीं किया मेरी पॉजिटिव आर्मी, प्लीज इस वीडियो को 200 से पार लाइक्स तक पहुंचाने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। और आज हम एक और बार लाइव आने वाले हैं, तो प्लीज अपनी चैनल को विजिट करते रहना, और मैं कभी भी लाइव आ सकता हूँ, अमेजिंग कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आने वाला हूँ, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, उसको मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच मेरी पॉजिटिव आर्मी। जय हिंद।